हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनिया है। मैं विद्या गुरु से हूँ। ये वीडियो आप जो देखने वाले हैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। लगभग समझ लीजिए कि नवंबर मैंने अपनी तरफ से जितने सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो एंड तक देखेंगे, फायदा ये हो जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। मैंने वीडियोज डालना बहुत कम कर दिया, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा व्यूज होते नहीं है, ना आप लोग लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। बट आपको बता दूं, वीडियोस में से क्वेश्चन जरूर आएंगे और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या थी। हम सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम में जो आ जाए। इसलिए लाइक का बटन दबा देंगे तो अच्छा रह जाएगा। कुछ कमेंट कर दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी एग्जाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट का जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। सेशन पूरा देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम का सेशन है ये, नवंबर का सेशन है। नवंबर को मैंने पूरा अपनी तरीके से थोड़ा सा डालने की कोशिश करी है, देखिए कितना फायदा होता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंडिया अपडेट से है, यानी कि हम नेशनल पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी नेशन में हुआ हाल फिलहाल में वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम। पहले अगर आप स्वनिधि को ध्यान से देखिए तो स्वनिधि में वो स्ट्रीट वेंडर निधि की बात कर रहा है, यानी कि वो जो स्ट्रीट वेंडर को, जो रोड पे स्ट्रीट हॉकर्स, यानी कि जो आप स्ट्रीट पर बेचने वाले लोग देखते हैं, रोड पे वेंडर्स देखते हैं जो सामान बेच रहे होते हैं, हम उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें कह रहे हैं, तो उन्हें निधि यानी कि उन्हें क्रेडिट यानी कि उन्हें लोन दिया जा रहा है। फ्री में पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं, कुछ गलत मतलब नहीं निकालना है। तो हमने कहा ये स्ट्रीट वेंडर निधि यानी कि वो वाली स्कीम है। ये कहता है इसको जो है, इसका जो बेनिफिट है, ये सरकार के हिसाब से उन्होंने 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को, मतलब ऑफ कोर्स वो टारगेट कर रहे हैं कि हम इतने स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फायदा पहुंचाएंगे। आपके आसपास लोग हैं जो, जिनको आप जानते हैं, आप उनको इसके बारे में बता सकते हैं। मार्च 2030 तक के लिए इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले सुनिए। पीएम स्वनिधि स्कीम किस बारे में है? स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में है। कितने लोगों को फायदा पहुंचा लेगी? ये कह रहे हैं 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को। हम कह रहे हैं, हमारी बात नहीं हो रही है, स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है, उतनों को फायदा पहुंचा लेगी। फिर कह रहे हैं कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? मार्च 2030 तक। कई बार क्या होता है, कुछ बजट अलॉट किया जाता है, वो बजट के हिसाब से बांटना होता है, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट यानी कि लोन मुहैया कराना है। तो जब वो लोन मुहैया कराने चले तो हो सकता है कि वो टारगेट तब तक बढ़ा दिया गया कि जब तक वो पैसे खत्म नहीं हो रहे। रीजन ये भी हो सकता है कि ये दिखाया जा रहा है कि बड़े वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बड़े ही बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स के। तो स्कीम को बस बढ़ाया गया है, किस समय तक आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को याद रखिए, मार्च 2030 तक कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि पीएम स्वनिधि योजना को हम बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फायदा पहुंचाया जा सके। देसी में हम ये कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदर मैरी कम्स टू मी। अब आप कहेंगे ये क्या है, मदर मैरी कम्स टू मी क्या पढ़ा रही है? एक्चुअल में अरुंधति रॉय कितनी बड़ी राइटर हैं ये आप जानते हैं। तो अरुंधति रॉय का फर्स्ट मेमोर है। अब मेमोर जो है वो किताब है, अकाउंट दिया जाता है, अपने बारे में भी दिया जाता है, बहुत सारी और भी चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो मेमोर पढ़ते हैं, इसे मेमोयर नहीं पढ़ते हैं, मेमोर पढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट मेमोर है। इतनी बड़ी राइटर है ये अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। अगर आपने पढ़ी हो तो बड़ी ही अच्छी किताब है, पढ़िएगा, थोड़ी अंग्रेजी भी इंप्रूव होगी आप लोगों की। तो फर्स्ट मेमोर है अरुंधति रॉय का। नाम क्या है इसका? मदर मैरी कम्स टू मी। बहुत बढ़िया सा कुछ लिखा होगा, ऑफ कोर्स अरुंधति रॉय ने लिखा है। तो मान के चलिए किताब अगर कोई ऐसी आ जाती है एग्जाम में, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी ना किसी पेपर में जरूर दिखेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट राइटर है। अरुंधति रॉय का फर्स्ट मेमोर मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप साउथ कोरिया में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, आर्चरी का मतलब शायद आप जानते होंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है, साउथ कोरिया में हुई थी, जिसमें इंडियन मेंस कंपाउंडेड टीम के अंदर जो लोग हैं जो मिलकर के गोल्ड लेके आए हैं, क्योंकि टीम गोल्ड जीत रहा है, टीम जो है वो गोल्ड जीत रही है। तो अगर कंपाउंडेड टीम गोल्ड लेके आ रही है आर्चरी के अंदर, तो हम कह रहे हैं ऋषभ यादव, अमन सैनी
और प्रथमेश जो है वो उस टीम के अंदर थे, हिस्सा थे उसका। हम कह रहे हैं जो टीम गोल्ड ला रही है, कौन सी टीम गोल्ड ला रही है? आर्चरी चैंपियनशिप का वेन्यू है साउथ कोरिया। समझ गए हैं पहला क्वेश्चन। दूसरा, आर्चरी चैंपियनशिप में इंडियन मेन कंपाउंडेड टीम जो है वो गोल्ड ला रही है। ठीक है, ये समझ गए। कंपाउंडेड टीम के अंदर लोग हैं, कौन से? प्लेयर्स हैं। तो हम कह रहे हैं ऋषभ यादव हैं, अमन सैनी और प्रथमेश हैं जो लेकर आ रहे हैं गोल्ड। समझ गए? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कहता है देखिए अब हमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड मिलना चाहिए दिल्ली को। वैसे तो दिल्ली को ही दे देते तो अच्छा हो जाता, बट एनीवे इनकी मर्जी नहीं दे रहे, शायद हमको नहीं देंगे। तो कह रहे हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं 2025 वाले, पता नहीं दिल्ली को क्यों नहीं दिया। तो टॉप सिटी इसमें इंदौर है, इंदौर हर चीज में ऊपर रहता है, बड़ा साफ सा होगा इंदौर, मैंने नहीं देखा है। तो अगर आप वहां रहते हैं या आप देख करके आए हैं, जरा बताना मेरे को कैसा लगता है आपको इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 है, इंदौर को दिया गया है। वायु सर्वेक्षण यानी कि हम एयर सर्वे की बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी जहां की अच्छी होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं इंदौर टॉप पे रखा गया। रिविजन कर ले जल्दी से, सुनिए। कहता है कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ पीएम स्वनिधि योजना मार्च 2030 तक। ठीक है, 1.15 करोड़ अमाउंट नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माधुमेरी अंशुमी मेमोर है, किसका? पहला मेमोर है, हमने कहा अरुंधति रॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है, साउथ कोरिया में हुई थी। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये मल्टीपल क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहां हुई ये भी क्वेश्चन है। इसके अलावा मेंस कंपाउंडेड टीम है ये जो गोल्ड लेके आई है, उसमें नाम प्लेयर्स कौन कौन है ये भी पूछा जा सकता है। कभी कभी एक क्वेश्चन अलग से बनाया जाता है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को बोला प्रथमेश लिखा है नाम सिर्फ, प्रथमेश लिखा है नाम सिर्फ, और पूछा आपसे कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये लिखना पड़ेगा ना, किससे? आर्चरी से। प्रथमेश है, अमन सैनी है, ऋषभ यादव है। याद रखिए ये गोल्ड लाने वाली कंपाउंडेड टीम का हिस्सा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हम कह रहे हैं इंदौर टॉप पे रहा। मुझे लगता है अब तक आपको समझ में आ गया होगा, टाइम तो वेस्ट नहीं ही करती हूं मैं आपका, तो थोड़ा सा हो सके तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। अभी देखिए ये ना ओवरऑल अपॉइंटमेंट्स है, समझ रहे हैं। हम दिसंबर पहुंच गए, नवंबर का वीडियो है, मैं एक ही पूरा करके बना देती हूँ जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। फिर बोल रही हूँ व्यूज नहीं होते, मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ, आप लोग ज्यादा देखते ही नहीं है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सारे आएंगे सेम आएंगे, देख लीजिएगा। थोड़ा सा फेथ दिखाइए, थोड़ा सा देखिए कि अगर जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर छोड़ देना, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ना अपॉइंटमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अपॉइंटमेंट्स ओवरऑल है, मतलब अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने में बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं जो एग्जाम में सीधा आने की पॉसिबिलिटी है, ये वो क्वेश्चंस है, इसीलिए और ध्यान से, पता भी है तो भी और ध्यान से सुनिए। कहता है लिथुएनिया के नए प्राइम मिनिस्टर इंगा रुगुनिये, ठीक है, दोबारा से मैंने कहा लिथुएनिया के प्राइम मिनिस्टर नए, ये जो नाम है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान में जो महिला पहली बार प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया जापान ने। जापान कितना एडवांस है, और देखो फिर पहली बार पहली कोई महिला प्रधानमंत्री बना रहा है, तो सुन लीजिए उनका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे पेज के अंदर। जस्टिस सूर्यकांत का नाम आप शायद पहले से जानते, 53rd नंबर भी याद रखना पड़ेगा, ये भी आपको बता दूं। तो बारी बारी दोबारा से, ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा सा। पीएम लिथुएनिया के नए, ये मैंने कहा इंगा रुगुनिये नाम है इनका। उसके बाद री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमैका, बार बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए तो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हम उनको नया ही मान के चलते हैं लगभग। एंड्रयू होलनेस है, और आपको ये पता होगा कभी कोई इंडिया विजिट पे आता है या फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे वहां जाते हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज्यादा। तो कई बार ना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मैं वो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ कि नए बने हैं या फिर री इलेक्ट हुए हैं, कई बार वो इंडिया विजिट पे होते हैं तब भी मैं उनका नाम पढ़ाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन वो एग्जाम में आ सकता है। दोबारा सुनिए, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर जमैका के री इलेक्ट हुए हैं, नाम इनका एंड्रयू होलनेस,
ठीक है, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। फिर बोल रही हूँ, ओवरऑल पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, नवंबर की बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपको ये याद रखने में इंपॉर्टेंट लगेंगे कि अगर कोई जापान का प्राइम मिनिस्टर पढ़ाए, अभी उन्होंने कुछ थोड़ा सा ऐसा बोल भी दिया था जिससे वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो थी उनके बारे में और जो न्यूज थी बहुत ज्यादा बनने लग गई। तो जापान की प्रधानमंत्री तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहले मैंने क्या कहा, सेने टकाइची नाम है इनका, सेने टकाइची नाम है इनका, प्रोनाउंसिएशन रहने दीजिए, डज नॉट मैटर। प्रॉपर नाउन में कोई बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। साने टकाइची नाम है इनका, जापान की प्रधानमंत्री है, जापान ने पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया, ये बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर है, लॉरेंस वोंग। सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लॉरेंस वोंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप माने या ना माने, क्वेश्चन आपको दिखेगा, जापान से ज्यादा ये दिखेगा क्योंकि जापान सबको पता होगा। लिथुएनिया, इंगा बताया था, इंगा रुग्विनियन बताया था। फिर मैंने जमैका एंड्रू होलनेस बताया था। जमैका के साथ हमने आते जाते भी बहुत देख लिया, इसलिए एंड्रू होलनेस का नाम योर हाइनेस कर करके प्रधानमंत्री को बोलते हुए भी बहुत बार आप सुन लेंगे। प्लीज इनका नाम ज्यादा याद रखिएगा। जस्टिस सूर्यकांत 53rd नंबर के, नाम अगर आपको पता है ना तो ये नंबर बताना भी उतना ही जरूरी है। कई बार सिर्फ 53rd, 54th, 51st, 52nd करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है एग्जाम में। जीएस वाले ये लिखा हुआ होता है कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत 53rd नंबर के। पीएम ऑफ जापान सनाए या फिर सने टकाइची, नो प्रॉब्लम। लॉरेंस वोंग इनका नाम है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फी के चेयरमैन हाल फिलहाल में संदीप सिक्का को, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है। तो सारे के सारे आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना कमाने की कोशिश करते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, नाम मैंने बताया संदीप सिक्का इनका नाम है, जिनको बनाया गया एम्फी का चेयरमैन। ये क्वेश्चन ठीक ठीक सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा होता नहीं है ना, कभी कोई ये बोलेगा खुद से कि नहीं नहीं तब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूं आपको जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हमारे सीपी राधाकृष्णन, बहुत चर्चा चल रही थी इनके इलेक्शन के ऊपर, आप जानते हैं। तो जब हो रहा था क्या बातें चल रही थी, आपको याद होगा किसने कैसा कैंडिडेट खड़ा किया। बस याद रखिए, यहां पर हम वाइस प्रेसिडेंट 15वें नंबर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सीपी राधाकृष्णन इनका नाम है, इनका नाम जरूर याद रखिए। एक बार और पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से, शायद याद हो जाएगा। लिथुएनिया के प्राइम मिनिस्टर इंगा रुग्विनियन। फिर मैंने बोला एंड्रू होलनेस जमैका के। फिर मैंने बोला जस्टिस सूर्यकांत 53rd नंबर के सीजेआई। सनाए टकाइची जापान की प्रधानमंत्री नई। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। सिंगापुर वाला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फी के नए चेयरमैन संदीप सिक्का बन गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे वाले कभी कभी अब आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सोच के डाला था। सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट तो बने हैं, वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम कोई जानता ही नहीं होता, लेकिन आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं। लेकिन 15वें नंबर के हैं ना, इतनी बारीक सी बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल अपडेट्स में इंडिया के बारे में थोड़ी सी बातें और करते हैं। यहाँ पर ना कुछ और अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। मुझे इसको बहुत ज्यादा डिफेंस कहने का मन कर रहा था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ना ऐसे डाले। पहले सुनिए, कहता है इंडियन नेवी ने इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। देखिए शैलो का मतलब होता है सुपरफिशियल, यानी कि जो बहुत डीप में नहीं जाता है, जो बहुत गहराई में नहीं जाता है, जो बहुत ऊपर ऊपर रह जाता है। तो ऊपर ऊपर वाला वाटरक्राफ्ट, शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरफेयर सबमरीन। सबमरीन वैसे पनडुब्बी होती है, हमारे लिए पनडुब्बी का मतलब है कि पानी के अंदर ही चली जाएगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं ऊपर ऊपर रह जाएगी। इट्स नॉट एकदम ऑन द टॉप, कह रहा है ऊपर ऊपर रहेगी, बहुत नीचे नहीं भेजा जाएगा। तो शैलो वाटरक्राफ्ट की बात हो रही है। सबमरीन तो है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, और कह रहा है ये खुद की बनाई हुई है, इंडिया मेड है, इंडिजिनस है। इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए। नाम है इसका अंद्रोथ, ठीक है, अंद्रोथ।
तो अंद्रोथ नाम है, किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑर्गेनाइजेशन, हर बार इसके बारे में कुछ ना कुछ आप नया सुनते रहते हो। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया। किसने बनाया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अंद्रोथ नाम है, या इसे एंड्रोथ मत पढ़िए, अंद्रोथ ही है वो, जैसे पढ़ा जा रहा है मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। है क्या, कई बार सिर्फ नाम दिया जाता है और पूछा जाता है ये है क्या। इसका मतलब ये जो पहले इतनी बड़ी सी डिटेल लिखी है ना ये यूजलेस नहीं है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो एंटी सबमरीन है, मैं वैसे आपको सबमरीन का मीनिंग बता रही हूं, और ये कह रहा है एंटी सबमरीन है, और कहता है कि ये वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जिसका नाम अंड्रोथ है, इंडिया ने बनाया है, और इंडिया ने मतलब इंडिया में पूरा तरीके से बना है, और कह रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसे बनाया। पूरा क्वेश्चन को अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। अगर फिडे आ जाता है, फिडे आ जाएगा तो आपको ये पता चल जाता है हम चेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। विमेन्स ग्रैंड स्विस, अब स्विट्जरलैंड में चैंपियनशिप हुई है, स्विट्जरलैंड में चैंपियनशिप हुई है 2025 वाली, महिलाओं वाली, ठीक है। फिडे आ गया मतलब चेस आ गया। अब सुनिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बड़ी बात है। दूसरी कंसेक्यूटिव बार वैशाली रमेश बाबू है ये जो जीत रही हैं इसे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा ये। पहले तो भारतीय और ऊपर से महिला है, ऑफ कोर्स विमेन है तो महिला ही होगी, लेकिन आपको बता दूं भारतीय है इसलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बार लगातार तो क्वेश्चन ध्यान से रिपीट करते हैं। मैंने क्या कहा था, फिडे है तो महिलाओं का, फिडे है तो चेस की बात होने लगी। तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे विमेन के ग्रैंड स्विस 2025 वाली चैंपियनशिप की बात कर रहे थे, जिसमें वैशाली रमेश बाबू दूसरी बार लगातार जीतती हुई। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2025 वाला जो वाइपो निकालता है, ठीक है। पहले सुनिए, कभी कोई इंडेक्स है, इंडिया का रैंक कौन सा है और कौन टॉप पे रहा, ये क्वेश्चन जरूर आता है, कौन बनाता है, ठीक है। क्या ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है? दोबारा सुन लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये, हाँ, तभी वो इनोवेशन इंडेक्स है। कहता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, कोई इंडेक्स या कोई रिपोर्ट जब आती है तो आपको कौन बनाता है ये पता होना चाहिए, कौन टॉप पे रहा ये पता होना चाहिए, इंडिया का रैंक क्या है ये पता होना चाहिए। तो तीन बातें तो पक्की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2025 वाला है, वाइपो इसे बनाता है। यूजुअली से आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलता हुआ कम ही नजर आएगा, आप इसे वाइपो बुलाएंगे तो भी चलेगा। तो मैं क्या कह रही हूं, वाइपो बनाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। इंडिया का रैंक इसमें 38 है और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे रहा। पॉइंट्स लिखिए, अगर आप ये पॉइंट्स लिखते नहीं हैं तो आप प्लीज कुछ याद रख भी नहीं पाएंगे, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। हो सकेगा तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, नया सा है, वीडियो के अंदर हम लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। लोगो देख के टेलीग्राम पे पब्लिक चैनल है, बड़ा नया सा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पर, बिल्कुल, और पीपीटीज भी मिल जाएंगी, जो भी आपको पीपीटी चाहिए सब वहां पर मिल जाएंगी। तो हो सके तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सुनिए दोबारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2025 वाला, वाइपो बनाया है वाइपो ने। हम कह रहे हैं इंडिया का रैंक जिसमें 38 है और स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा। इंडियन नेवी का आईएनएस निस्तार है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है एक्साइज पैसिफिक रीच में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात सुनिए। हम कह रहे हैं अगर सिंगापुर जा रहा है, आईएनएस निस्तार जा रहा है नेवी की तरफ से, इसका मतलब नेवल एक्साइज है। एक्साइज पैसिफिक रीच किस तरह की एक्साइज है? मैंने कहा पहले तो ये मल्टीलैटरल, देखिए मल्टीनेशनल अगर होती है, यानी कि अगर कोई इवेंट है जिसमें बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको उसमें नेशंस का नाम याद रखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए दोबारा बोल देती हूं, मैंने कहा एक्साइज पैसिफिक रीच है, सिंगापुर कंडक्ट करा रहा था, बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाम मत याद रखिए। आईएनएस निस्तार हमारी तरफ से भेजा गया था, आईएनएस निस्तार का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कहता है द बिम्स्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम कभी कभी स्टैटिक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है।
बिम्स्टेक का यूथ लीडर समिट था जो गुवाहाटी असम में हुआ। समझ गए आप? एक बार रिवाइज करते हैं। रिवीजन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दिमाग में भर देगी जो हम पढ़ रहे हैं। शायद आपको बुरा लगता होगा, टाइम वेस्ट होता है आपका, लेकिन मैं तेज रिवाइज कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सुनिए, मैंने कहा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है वो बनाया। किसने बनाया? जीआरएसी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया। तो शैलो वाटर क्राफ्ट किसने बनाया? जीआरएसी ने बनाया। नाम इसका अंड्रोथ है, ठीक है, अंड्रोथ है, और हम कह रहे हैं ये इंडिया ने खुद बनाया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेवी में नेवी को ये हैंड ओवर जब किया जाता है बना करके तो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने कहा है फिडे है, सेकेंड टाइम लगातार वैशाली रमेश बाबू जीतती आ रही हैं। किसको? हम कह रहे हैं कौन से उसको? विमेन्स ग्रैंड स्विस 2025 का जो चैंपियनशिप है, हमने कहा ये वाला भी इन्होंने जीत लिया है। ग्लोबल स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2025 वाला, वाइपो ने बनाया, वाइपो बनाता है, और हम कह रहे हैं इंडिया का रैंक 38 है और पहले नंबर पर ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का नेवी से आईएनएस निस्तार जाता है सिंगापुर में पार्टिसिपेट करने। किस में पार्टिसिपेट करने? एक्सरसाइज कौन सी है? क्या नेवल एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज का नाम है पैसिफिक रीच। एक्सरसाइज का नाम क्या है? पैसिफिक रीच 2025। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, इसीलिए याद रखिएगा। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के अंदर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसमें ज्यादा नेशंस इन्वॉल्व है, नाम इतना ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे आप। तो इंडिया की तरफ से आईएनएस निस्तार गया, बस ये याद रखिए। सिंगापुर होस्ट करता है। बिम्स्टेक का यूथ लीडर समिट है जो गुवाहाटी असम में कंडक्ट कराया गया 2025 वाला। अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस, नवंबर का पूरा होल एंड सोल है, मैं अपनी तरफ से पूरा ही लाने की कोशिश कर रही थी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। देखिए, किसी का अगर थीम बड़ा इंपॉर्टेंट लग जाए तो डाल दूं, नहीं लगे तो नहीं डालती। बस इंपॉर्टेंट डेज याद रख लीजिए, थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं लगे मुझे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, नवंबर 7 को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको सोचने में भी टाइम लगेगा, रिटेन करने में और ज्यादा टाइम लगेगा, डेज में कंफ्यूजन हो जाएगी, सब पूरा मिक्स हो जाएगा, प्लीज इसीलिए धीरे। नवंबर 7 को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद नवंबर 11 को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। फिर जब कोई वर्ड नेशनल है और वर्ल्ड है, इस पे और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाते हैं। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाते हैं। फिर नवंबर 16 को नेशनल प्रेस डे तो मनाते ही हैं, साथ ही साथ, दोबारा सुनिए, नवंबर 16 को, हमारे यहाँ तो मनाना नहीं चाहिए था वैसे, बट एनीवे मना रहे तो हम क्या कह सकते हैं, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। बट मैंने कहा इसके साथ साथ इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये इंटरनेशनल है, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, इसका प्रेस से कोई लेना देना नहीं है कि आप प्रेस को टॉलरेट कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, दो अलग अलग डेज हैं। 16 नवंबर को प्रेस डे नेशनल वाला और इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया जाता है हमारे देश में। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाते हैं, तो ये तो बहुत ही फेवरेट डे हो जाएगा आप सबका। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे या वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, कुछ भी कहिए, बस चिल्ड्रंस डे करके याद करिए। हम 14 नवंबर हमारा वाला चाचा नेहरू वाला मनाते हैं, वो नेशनल है, ये यूनिवर्सल है, ये वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे बोलिए या यूनिवर्सल बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवंबर 20 को मनाया जाता है। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बस ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट सा दिन है, ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद कर लीजिए, शायद पूछ लिया जाए। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन नहीं कह रहे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये वायलेंस ही होगा ना, वायलेंस फॉर वुमेन नहीं, अगेंस्ट वुमेन ही होगा, आप समझ रहे हैं, मीनिंग समझिए। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ये भी आपको याद होगा कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, लागू हमने 26 जनवरी को किया था। आपने ये भी सुना होगा पूरी स्टोरीज, पॉलिटी पढ़ते हुए। तो मैं क्या कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है।
क्योंकि उस समय हम पूरा का पूरा अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी करके बैठे थे। थोड़ा सा वेट किया हमने क्योंकि 26 जनवरी का दिन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लड़ाई लड़ते हुए आजादी की 26 जनवरी हमने बड़ी इंपॉर्टेंट सी दिन की तरह देखी थी। पहले भी हमने इसे आजादी के दिन की तरह ही डिक्लेयर कर दिया था 1930 में, तो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसको इंपॉर्टेंट बनाने के लिए ही 26 जनवरी को और यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हमने क्या करा, संविधान लागू कर दिया। छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है वो इतना, वो बहुत बार आप सुन चुके हैं कहानी। सिर्फ 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। थीम इसका हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, बड़ा अच्छा सा थीम है, लेकिन फिर भी कोई मान ले तो बड़ा अच्छा है। सुन लीजिए, 7 नवंबर कैंसर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। दूसरा कह रहा है नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस पे एजुकेशन डे पे ये मत देखिएगा कि कितने लाख ड्रॉप आउट्स हैं पिछले कुछ सालों में स्कूल से, तो वो तो देखिए मत, वो देखने नहीं है आपको। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को, 16 नवंबर को प्रेस डे और इंटरनेशनल टॉलरेंस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे वर्ल्ड वाला 20 नवंबर को है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये हम 25 नवंबर को मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा 26 नवंबर को। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये थीम था इसका। अब आपको बताऊं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख रहे हैं और ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस भी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल है हमारा, सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, बस ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जाके फटाफट से। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ना, हमसे पढ़ना चाहते हैं, देखिए आप लोग देखते नहीं है, मैं वीडियोस बहुत ज्यादा डालती नहीं हूँ, फिर बाद में आप लोग मेल करते रहते हैं, कुछ कुछ बच्चे ही करते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स कोई दिखता ही नहीं है ज्यादा, तो मेल भी ज्यादा कैसे करेंगे। तो जितने भी बच्चे देखते हैं मेल करते हैं कि मैम वीडियो डाल दीजिए, तो मैंने इसलिए वीडियो डाल दिया है। हो सके तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं देख करके, तो आपके पास वीडियोस जब डलेगा नया आपके पास पहुंच जाएगा, तो देख लिया करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आएंगे, आपको पता है टाइम वेस्ट नहीं कराती हूं मैं, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, देख लेना आप। और अब मैं ये जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ उससे पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, आपको नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप उन पर डायल कर लीजिए। किसी से बात नहीं करना चाहते आप तो वेबसाइट पे जाइए, online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पर सारी कोर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हम आपको उतना अच्छा पढ़ाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कराए हुए आ जाएंगे। तो विद्यागुरु सिर्फ इसी चीज के लिए फेमस है कि सारे के सारे कराए हुए क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो टीचर्स पढ़ाते ही ऐसा है, सबसे अलग इसलिए होता है क्योंकि ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो online.vidyaguru.in वेबसाइट पे जाके कोर्स ले लीजिए, या फिर आप हमारे ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव से बात करके कोर्स ले लीजिए। बट एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आपकी मर्जी है वो। स्टेट न्यूज है फुली लिटरेट। अब ये बात सोचिए कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपने पढ़ा कि ये वाली स्टेट भी लिटरेट है, यहाँ पर ना लगभग 100% की लिटरेसी बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि 99.3% हम मान रहे हैं फुल लिटरेसी है ये। तो ये हिमाचल प्रदेश बोल रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे लिटरेट हो चुके हैं। प्लीज सुनिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। आपको मैंने फिर कहा था कुछ क्वेश्चन मैं ओवरऑल पढ़ा रही हूँ, जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बड़े सारे एग्जाम्स निकलेंगे, अभी एसएससी भी निकलेगा, बैंक के एग्जाम्स भी निकलेंगे, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स निकलते हैं। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता चलता कि कौन कौन से एग्जाम्स निकले, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सब बता देते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, पक्का आपको सारे एग्जाम्स पता चल जाएंगे, आपकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के भी, आप जहां से अभी हमें देख रहे हैं। एचपी फुली लिटरेट स्टेट बन गया है। ऑपरेशन राहत है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इंडियन आर्मी ने, जो आपको बताती हूँ, पंजाब में जब फ्लड आया था तो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था, पुराना क्वेश्चन है ये। कहता है कौन सा ऑपरेशन चलाया था। फिर बोल रही हूँ कुछ क्वेश्चन ओवरऑल पढ़ा रही हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएंगे। पंजाब में जब ना एयरलिफ्ट किया था इंडियन आर्मी ने, समझ रहे हैं, एयरलिफ्ट किया था, बहुत सारी एड पहुंचाई थी पंजाब तक, तो इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया था पंजाब की मदद के लिए, उसे ऑपरेशन राहत कह रहे हैं। तो ऑपरेशन राहत किस स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट न्यूज है ना। एचपी फुली लिटरेट, पंजाब, ऑपरेशन राहत, फ्लड वाले टाइम की बात हो रही है। फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क है, बड़ा अलग सा क्वेश्चन है। अनोखी दुनिया है, इनॉग्रेटेड इन बुलंदशहर यूपी, इंपॉर्टेंट है फिर भी।
सिरामिक पार्क है, पहला सिरामिक पार्क है। हम कह रहे हैं अनोखी दुनिया है, जिसे बुलंदशहर यूपी में क्या किया गया है, ऑफ कोर्स इनॉग्रेट किया गया है। 1000 मंथली अलाउंस अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए सीएम सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम है, जो बिहार में ये अनाउंस कर रहे थे। ठीक है, ये भी ओवरऑल वाला क्वेश्चन है, आ सकता है। 1000 का अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, बिहार सरकार जो थी वो बोल रही थी। दोबारा सुनिए, फुली लिटरेट स्टेट, 99.3% टाइप की लिटरेसी हिमाचल प्रदेश में। अनोखी दुनिया सिरामिक वेस्ट पार्क है, अपनी तरह का पहला, बुलंदशहर यूपी में इसको बनाते हुए। फिर कह रहा है ऑपरेशन राहत जो है वो पंजाब में शुरू किया गया था, और 1000 का मंथली अलाउंस बिहार के अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया जाएगा। ये बात सरकार कर रही थी। इसके साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए। इफ यू वांट टू वॉच द इंग्लिश सेशन, दैट इज आल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।